हेलो टू ऑल। आज का वीडियो होगा नर्सिंग प्रोसेस पर। फंडामेंटल में नर्सिंग प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज हम देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन और नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो नर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है नर्सिंग प्रोसेस, जिससे वो सिस्टमेटिकली अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा सके। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस की। नर्सिंग प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक, कंटिन्यूअस एंड डायनामिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट. इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ सीक्वेंस फेजेस, स्टेप एज वन स्टेप लीड टू नेक्स्ट स्टेप. नर्सिंग प्रोसेस में मतलब सिस्टमेटिकली कंटिन्यू और डायनामिक मेथड है नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें सीरीज आती है, सीक्वेंस होता है केयर प्रोवाइड कराने का. ठीक है, nursing process is a set of action used to determine, plan, implement, evaluate nursing care. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस के? टू मेंटेन हेल्थ, टू प्रिवेंट इलनेस, टू प्रमोट रिकवरी, टू रिस्टोर हेल्थ, टू प्रोवाइड सपोर्ट इन पीसफुल डेथ. ठीक है, फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, क्या क्या फेज होती है? तो ये सीरीज वाइज होती है. सबसे पहले होती है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन. पहली प्रोसेस है असेसमेंट. ये फर्स्ट स्टेप होती है नर्सिंग प्रोसेस की, जो कि बेस डाटा प्रोवाइड कराती है फेज़ के लिए. ठीक है, ये ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक और ऑनगोइंग प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अलग अलग सोर्सेज से. एज अ कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, असेसमेंट इज एन इंडिपेंडेंट नर्सिंग फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन द स्किल एंड डायरेक्शन ऑफ नर्स. ये मतलब नर्स की स्किल पर डिपेंड करता है कि वो किस सोर्स से वो डाटा कलेक्ट करती है. जैसे क्या टूल्स हो सकते हैं? ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंटरव्यू, क्लिनिकल रिकॉर्ड, इनके थ्रू असेसमेंट किया जा सकता है. फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस में नंदा के द्वारा, नंदा मीन्स नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, उसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है. ये सेकेंड स्टेज होती है. ठीक है, मतलब असेसमेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, ये बहुत ही सेंट्रल पॉइंट होता है. ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट होता है. इसी के आगे प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड फैमिली रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम. मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है उसे हमें डायग्नोस करना रहता है, फाइंड करना रहता है. इसकी स्टेप्स क्या क्या हो सकती है? असेसमेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस की स्टेप आती है, जिसमें डाटा को एनालाइज किया जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना रहता है और डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट जो होता है उसे बनाया जाता है. ठीक है, द स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस आर एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम एंड रिस्क. ठीक है, एक्चुअल डायग्नोसिस जो क्लाइंट की प्रॉब्लम होती है, वो जो प्रेजेंट होती है क्लाइंट में, वो चीज़. अ हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस रिलेट टू इम्प्रूव देयर हेल्थ कंडीशन. ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी. प्रॉब्लम है, पेन हो रही है, किस कारण से हो रही है? सर्जरी हुई है एब्डोमेन की, जिसकी वजह से पेन और डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेशेंट को. ठीक है, फिर थर्ड है प्लानिंग, जो कि एक सीरीज होती है. थर्ड स्टेप है ये प्लानिंग. बिगिन विद द रिव्यू ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस. ठीक है, डायग्नोसिस के बाद प्लानिंग स्टार्ट होती है. केयर इज मेड टू बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू हेल्प पर्सन टू अचीव डिजायर्ड आउटकम. मतलब पेशेंट को की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, उस चीज़ की सारी प्लानिंग की जाती है. इसके जैसे क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? प्रायोरिटी अपन फाइंड करेंगे कि प्रायोरिटी मतलब पेशेंट को किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, वैसे आउटकम को डेवलप करने के लिए. ठीक है, शेड्यूल ऑफ आउटकम, आइडेंटिफाई इंटरवेंशन एंड राइट नर्सिंग केयर प्लान. ठीक है, इसी से हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे और हम फिर आगे इम्प्लीमेंट करेंगे. नर्सिंग केयर प्लान बनाना है तो इसके टाइप्स होते हैं: स्टूडेंट, इंडिविजुअल, स्टैंडर्डाइज केयर मैनेजमेंट नर्सिंग केयर प्लान एंड टीचिंग प्लान. ठीक है, टाइप ऑफ प्लानिंग, इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग और डिस्चार्ज प्लानिंग. 3 टाइप से प्लानिंग की जाती है. फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फेज जो है नर्सिंग प्रोसेस की, इम्प्लीमेंटेशन.
इसमें इसको नर्सिंग इंटरवेंशन भी कहते हैं। जो भी प्लानिंग हमने किए हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट करना, मतलब यहाँ पर वो सारी केयर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक केयर प्रोवाइड की जाएंगी। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान नर्स की। रिव्यू ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमें केयर प्रोवाइड कराना है, ठीक है। शेड्यूल द नर्सिंग एक्शन, कम्युनिकेट द इंटरवेंशन, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर, काउंसलिंग एंड सुपरवाइज नर्सिंग केयर एंड डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग केयर, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नर्स की ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट एंड फाइनल फेज है नर्सिंग प्रोसेस की, जिसे इवोल्यूशन कहते हैं। ये जजमेंटल होती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो केयर दी गई है, इम्प्लीमेंट किया गया है, उस चीज़ को इवोल्यूएट किया जाता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है जिसमें हम रिज़ल्ट निकालते हैं, ठीक है, कि केयर दी गई और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। इसमें क्या स्टेप्स होंगी, आइडेंटिफाई आउटकम क्राइटेरिया, कंपेयर द एक्चुअल आउटकम विथ एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है, क्या एक्चुअल आउटकम आना चाहिए था और क्या आउटकम आया है। फिर है समराइजिंग द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, हमको समराइज़ करना है इवोल्यूशन का। तो ये लास्ट फेज़ हो गई। तो आज हमने देखा नर्सिंग प्रोसेस के बारे में, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसके अलग अलग फेजेस के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।